हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 प्रश्न सुबह का नाश्ता। तो आप सभी रेडी हो जाओ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता फ्री में है, 1 रुपया नहीं लगेगा। बस आपको एक काम करना है, सुबह का नाश्ता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये आपसे वादा है, ठीक है? ये आपको पूरा करना है सुबह का नाश्ता करने के लिए। 2024 में जो अपने माता पिता का सपना सजाए हैं, उस सपना को पूरा करना है। ये आपके कहे तो आपके अंदर होना चाहिए लगन और मेहनत, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो में बने रहेगा। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 103 नंबर। कहे तो पिछला वीडियो हमने 102 प्रश्न देख लिए थे, तो अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 103 नंबर। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में, ठीक है? तो इसको नोट कर चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कहे तो पहला का 3 हो जाएगा, यानी कि कविराज मार्ग का कहे तो अमोघ वर्ष, आदि पुराण का हो जाएगा आपका 4 कहे तो जिनसेन। तो इस तरह आप मिला सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्या कह रहा है कि चारों मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और कहे तो पुरी जिसके स्थान पर स्थापित की गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कहे तो शंकराचार्य, ठीक है? आपका अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्या कह रहा है कि गांधार कला की 2 कलाओं का संयोजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो हिंद और यूनानी, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन 107 नंबर क्या कह रहा है कि उड़ीसा का विश्वविख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, नरसिंहदेव, ठीक है? तो इसको नोट कर चलेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। तो किसने इसको बनवाया था? कहे तो निर्माण, तो नरसिंहदेव प्रथम, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्या कह रहा है कि लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहे तो लाख बक्स से जाना जाता है, यानी कि लाखों का दान देने। अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्या कह रहा है कि तराइन का युद्ध जो 1192 में हुआ था, किसने किसको हराया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, ठीक है? जो कहे तो तराइन का प्रथम जो हुआ था जो 1191 में, उसमें कहे तो पृथ्वीराज ने कहे तो मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्या कर रहा है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो 1192 के तराइन के युद्ध में, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्या कह रहा है कि किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो इल्तुतमिश, ठीक है? तो इसको नोट कर चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1206 को, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्या कह रहा है कि दिल्ली की किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति अपनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहे तो बलबन। तो इसको याद रखिएगा, बलबन द्वारा लौह और रक्त की नीति अपनाई गई थी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर क्या कह रहा है चांदी के सिक्के को किस कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के कार्यकाल में, ठीक है? अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या कहे तो चौगान खेलते समय हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, पोलो कहे तो चौगान खेलते समय हुआ था किसका मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्या करो चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ जो है, विजय स्तंभ है, जो का निर्माण करवाया था कौन? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन? राणा कुंभा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्या कह रहा है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है? द्वितीय सिकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन 119 नंबर क्या करके बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्या करें कि यादी इब्न बतूता कहाँ से आया था? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से, ठीक है? आप कहे तो इसका एक बुक है रेहला, ठीक है? रेहला।
तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 121 नंबर क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, मोरक्को से तो आया था, लेकिन किसके शासनकाल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी MBT कहे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन 122 में क्या कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग कहे तो सरकारी अस्पताल और कहे तो रोजगार दफ्तर बनाया था। सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। ठीक है, यानी कि FST। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 123 में क्या कह रहा है कि वर्तमान का दौलताबाद जिससे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन 124 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 125 नंबर क्या कह रहा है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी हो जाएगा। ठीक है, बहलुल लोधी द्वारा। अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्या कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 127 नंबर कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का कहे तो डी सिकंदर लोधी। ठीक है, आगरा शहर का संस्थापक। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 1526 में। आपका अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्या कह रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1526 में। आज 26, इसके बाद 56, इसके बाद 1761। ठीक है, 3 बार पानीपत का युद्ध हुआ है, 26, 56, 61। चलिए अगला क्वेश्चन 130 में क्या कह रहा है कि सन 1526 में पानीपत का युद्ध जो है बाबर और किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, इसमें बाबर कहे तो विजय हुआ था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 131 में क्या कह रहा है कि कृष्णदेवराय का समकालीन कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाबर। अगला क्वेश्चन आपको 132 में क्या कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था कहाँ से कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी हम्पी जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 133 में क्या कह रहा है कि तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था कब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए 1565 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 134 में क्या कह रहा है कि तालीकोट युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य की किस राजवंश का शासन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी तुल्लु वंश। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन 135 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी गोरी वंश। ठीक है, तो ये इसको याद रखिए दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 136 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, जोड़ा गलत बतलाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी फहियान जो कि मलेशिया। ठीक है, ये आपका तो फहियान जो है आपका कहाँ से आया था। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 137 में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इटली का रहने वाला था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 138 में क्या कह रहा है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, नूरजहां। आपका अगला क्वेश्चन है 139 में क्या कह रहा है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मीरक मिर्जा। अगला क्वेश्चन 140 में क्या कह रहा है शेरशाह सूरी के किस मुगल शासक को हराया था। सॉरी, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुमायूं को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 141 में क्या कह रहा है कि 1194 ईस्वी में किसको फरगान का शासक बनाया गया था। अब उस समय उसकी जो कहे तो उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बाबर का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 142 में क्या कह रहा है किस शासक का नाम सलीम था। ये आपसे कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी जहांगीर। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन 143 में क्या करें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अलूरुनी द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए किताब उल हिंद। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन 144 में क्या करें बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावर को किसको पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मेदिनी राय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 145 में क्या कह रहा है कि हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियर और बुक्का द्वारा। अब अगले क्वेश्चन 146 में क्या कह रहा है कि ग्रैंड ट्रक रोड जो है ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने। चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है 147 नंबर क्या कह रहा है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, काबुल। कहे तो काबुल आपका पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है आपका 148 में कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 149 में कह रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत की ऋतुओं को फॉलो का कहे तो विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो सी, बाबर ने। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 150 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबर द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 151 नंबर क्या कह रहा है कि कनौज का कहे तो विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ शेरशाह सूरी और खाली स्थान के बीच में लड़ा गया था। तो चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो हुमायूं और कहे तो शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 152 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं था। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ठीक है, अकबर जो था तो पढ़ा लिखा नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका 153 नंबर क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो सी, अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, जो कि 1576 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 154 नंबर क्या करें, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो सी, इबादत खाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 155 नंबर क्या कह रहा है कि मीर बख्शी जो था मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कहे तो सेना संगठन। अगला क्वेश्चन 156 नंबर क्या करें, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 157 नंबर क्या कह रहा है कि दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहते हो सी हो जाएगा, अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन 158 नंबर क्या कह रहा है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल। ठीक है, चलिए 159 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन, आपका बीरबल। आपका अगला क्वेश्चन 160 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मन शताब्दी प्रथा को चलाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अकबर द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 161 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था। ये आपसे पूछा है कि कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो सी, अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन 162 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उसकी मूर्खता की न कि बुद्धिमत्ता की स्मारक कहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो बी, विंसेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 163 नंबर क्या कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन 164 नंबर क्या कह रहा है कि अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, कहे तो हेमू को। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 165 नंबर क्या कह रहा है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 166 नंबर क्या कह रहा है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ को के रूप में कहे तो तख्त ताउस कहे तो मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी हो जाएगा, ट्रेविनियर। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा। अगला क्वेश्चन 167 नंबर क्या कह रहा है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी हो जाएगा, गोलकुंडा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 168 नंबर क्या करना है, इसको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो बी। ठीक है, तो इसको आप मिलान कर सकते हैं, 1 का 4, ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा। इस तरह आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपको देखते हैं 169 नंबर क्या कह रहा है कि दारा शिकोहा ने फारसी भाषा में उपनिषदों को किस शीर्षक से
शीर्षक से अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो बी, सीरत ए अकबर। अगले क्वेश्चन 170 नंबर क्या, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहे तो बी, बदाऊनी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 171 नंबर क्या कह रहा है कि जहांगीर का प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो कि 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कहे तो फारसी आक्रमक कहे तो नादिर शाह। ठीक है, बहुत ही खतरनाक था। अगले क्वेश्चन 172 नंबर क्या कह रहा है कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो विश्व विजेता। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन है आपका 173 नंबर कह रहा है कि वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ठीक है, वो जैन विद्वान कौन था जिसके अकबर आपका कहे तो बहुत सम्मान करता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो हरि विजय सूरी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 174 नंबर क्या कह रहा है कि गीत गोविंद का लेखक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए, जयदेव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 175 नंबर क्या कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, अहमदनगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 176 नंबर क्या कह रहा है कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण किया गया था कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, लाहौर, जो कि कहे तो कहाँ है आपका पाकिस्तान में है। अगले क्वेश्चन 178 नंबर क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, 1707 में। अगले क्वेश्चन 179 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, औरंगजेब को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 180 नंबर क्या कह रहा है कि किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, पुरंदर की संधि द्वारा। ठीक है, चलिए चौथ क्या था? ठीक है, चौथ क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? चौथ। चलिए अगले क्वेश्चन 182 नंबर क्या कह रहा है कि गुरिल्ला युद्ध के अवधारणा को लागू किया गया था? ठीक है, कब किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, शिवाजी द्वारा। अगले क्वेश्चन 183 नंबर क्या कह रहा है कि सबसे असशक्त पेशवा था कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आप कहे तो बी, बाजीराव प्रथम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 184 नंबर क्या कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किस के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 185 नंबर क्या कह रहा है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी, तलवंडी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 186 नंबर क्या कह रहा है कि खालसा की स्थापना किस नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक है, चलिए कहे तो सिखों को 10वां गुरु थे। अगले क्वेश्चन है 187 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो अंतिम सी गुरु कौन था? तो यही थे आपका कहे तो ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए 188 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1699 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 189 नंबर क्या कह रहा है कि अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर कह रहा है कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा। अगला क्वेश्चन 191 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर का स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी, गुरु रामदास। ठीक है, क्वेश्चन 192 नंबर क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु ने जफरनामा को फारसी में लिखा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन 193 नंबर क्या कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष किया था? तो आपसे अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1699 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 194 नंबर क्या कह रहा है कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगले क्वेश्चन 195 नंबर क्या कह रहा है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, वो कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रेविनियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 196 नंबर क्या कह रहा है कि कुबुत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा।
अगला क्वेश्चन 197 नंबर क्या करें कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का है तो बी, बुलंद दरवाजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 198 नंबर क्या कह रहा है कि राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का है तो आपका हो जाएगा ए, कल्हड़ द्वारा। ठीक है, कहे तो अगला क्वेश्चन है 199 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का है तो बी, अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 200 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकंदराबाद में। ठीक है, चलिए तो हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का 201 और 202 नंबर। तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? और कहे तो अगला क्वेश्चन था कि वह सूफी संत जिसने बताया कि भक्ति संगीत के माध्यम से भगवान के पास जीने का एकमात्र तरीका है, वो कौन था? तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो आज बतलाइएगा आज का सुबह का प्रैक्टिस सेट आज, और कहे तो सुबह का नाश्ता कैसे लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। फिर मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो में एक नए के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।